साथियों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका धमाल एजुकेशन पर। राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा संस्कृति विभाग द्वारा अभी आयोजित की गई थी 2020 में। उसी का पेपर का जो सॉल्यूशन है वो करने जा रहा हूं। बोर्ड ने अभी आंसर की इसकी जारी की है, तो उसी के अनुसार बोर्ड के आंसर की के माध्यम से जारी कर रहा हूं। तो आप एक बार कम टाइम में फटाक से क्वेश्चन देखिएगा जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से किसका नाम है, या कौन सा एक सोलर प्लांट है जो सबसे बड़ा है विश्व में? तो ये प्लांट है बड़ला प्लांट, जोधपुर। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से की? तो ओम बिरला का जो चुनाव क्षेत्र है वो है कोटा, और उन्होंने कोटा से ही इस अभियान की शुरुआत की। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं प्रसार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा के विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप आरंभ किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है आपके देववाणी ऐप, और संस्कृत को भी देवों की भाषा मानी गई, इस ऐप का नाम भी देववाणी ऐप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 40 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है? तो शानदार क्वेश्चन है। ऐसा कैसा है, कौन सा इसमें जो कार्बन का अपर रूप फुटबॉल के आकार में दिखता है, जैसे इस प्रकार के आकृति दिखता है, तो वो है आपके फुल रिन। कौन है? फुल रिन। अगला क्वेश्चन है, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को इसको साफ कर देता हूँ, इसको 1 मिनट। तो इसको आपके 2 ग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से दागा जाता है, तो पिस्टल का परिक्षिप्त वेग यानी कि पीछे हटने का वेग क्या होगा? आपको पीछे हटने का वेग पूछा है, तो ये होगा -1.5 मीटर प्रति सेकंड। 42 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा KWH यानी कि इसकी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई में जूल में मान क्या होगा? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका जूल में मान पूछा है, तो इसका जूल में मान आपको होगा 3.6 × 10⁶ जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटा दें तो ये भी दे सकते हैं आपको 1 2 3 5। तो आपको अगर ये हट जाता है तो आपको इस तरह से दे सकता है, तो ये भी जूल किलो। ऊर्जा कौन सा हार्मोन्स पादप वृद्धि का दमन करता है? कौन सा करता है पादप वृद्धि का? तो वो आपका करता है एस्बिक्स। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, वैसे इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझते हो। अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, क्योंकि वैकेंसी का लेवल भी अच्छा है तो क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। विक्रिय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो कौन सा ऊतक करता है आपके इसके अंदर? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। कौन सा? घनाकार एपिथीलियम। कौन करेगा? घनाकार एपिथीलियम। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विशेष मान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो मनोनीत करने का आधार क्या है? किस आधार पे वो इसको मनोनीत करता है? तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। इसमें आपको मनोनीत करने का एक ही आधार है, उसके पास साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और आपके समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है आपके 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होगा, यानी कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये आप आराम से समझ जाओगे, अनुच्छेद 356। और अगर केंद्र में विफलता का प्रावधान तो अनुच्छेद 352। और अगर वित्तीय विफलता आ जाए तो वित्तीय आपातकाल तो 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा गठित की गई, यानी कि प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? ये कह रहा है प्रथम लोकसभा वर्तमान में अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो प्रथम लोकसभा गठन हुआ था आपको 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा का
सभापति होता है, तो इसको हटाने के लिए जो हलचल होगी वो भी कहाँ से होगी, राज्यसभा द्वारा ही होगी। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की जो पदच्युति किस अनुच्छेद में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, पदच्युति की जाती है, वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 124(4). इसमें आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गागरोन किला आपको पता है राजस्थान के किस जिले में, झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान में कौन से जिले में वर्ष 2001 से 11 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? शानदार क्वेश्चन है ये जनगणना का, कि महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम किस जिले में रही? तो किस जिले में रही? श्री गंगानगर। आपको पता है वैसे भी सबसे कम दशकीय वृद्धि दर, अगर यहाँ पे महिला का पूछा है, अगर ओवरऑल पूछता तो भी सबसे कम श्री गंगानगर में ही है। क्वेश्चन नंबर 52, अच्छा क्वेश्चन है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में? तो आप समझ गए होंगे गिरल आपके किस जिले में, गिरल आपको पता है गिरल सिंचाई परियोजना है बाड़मेर में। किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के उप आदर दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? लेकिन निम्न में से कौन सा एक जिला है जो राजस्थान के कृषि उपादर में जो दक्षिणी मैदान है, मान लो राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान का दक्षिणी उपादरी है, इसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं पूछा, कौन सा जिला नहीं है? टोंक जिला नहीं है इसके अंदर। आपके दक्षिणी उपादरी तो हो गया, उत्तरी दक्षिण, यहाँ पे कौन सा जिला शामिल आता है? भीलवाड़ा भी जिले में इसमें आते हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, टोंक आपके यहाँ रह जाता है, टोंक शामिल नहीं है। आगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है? कौन सा है जो राजस्थान में अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही आपको पता होगा पाली की सबसे ज़्यादा है सीमा 8 जिलों के साथ, उसके बाद आपके नागौर की आती है 7 जिलों के साथ, लेकिन आप उससे भी अंदर नागौर के पास अजमेर जो अपने अधिकतम सीमा करता है, क्योंकि यहाँ पे न तो पाली ऑप्शन में है और न आपके नागौर ऑप्शन में है, तब आपके हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, या प्रबंधन एक सार्वजनिक प्रक्रिया है? तो 2 नंबर है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के लिए लूथर गुडिक द्वारा प्रदत्त पोस्ट कॉर्ब में अक्सर डी का अर्थ क्या है? इसमें इसका आपको डी का मतलब पूछा है, शिक्षण विद्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको डी का पूछा है, तो डी का आपके होगा डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, कहते हैं ना किसी फिल्म को डायरेक्टर कौन है, तो निर्देशक, तो यहाँ पे निर्देशन डायरेक्टिंग। तो 56 में आपके हो गया 3 नंबर। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीआई एक्ट नियमों का सही नाम है? राजस्थान में कौन सा आरटीआई एक्ट नियम है आपके? तो राजस्थान में है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? तो भारत स्काउट एवं गाइड ये कौन से वर्ष आया आपकी? तो ये आपके आया मुख्य रूप से 3 नंबर ऑप्शन 7 नवंबर 1950 को। सब में 7 नवंबर है, लेकिन पीछे वाला सन अलग है, इसमें 1950 से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? तो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? संस्था थी NIEPA द्वारा जारी किया गया। SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी किस अनुपात में है? केंद्र और राज्य सरकार जो वित्तीय भागीदारी है किस अनुपात में? तो इसमें केंद्र सरकार के पास है आपके कितनी 75% और राज्य सरकार के पास है 25%। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि NEGP आरंभ की गई? तो ये किस वर्ष की गई? ये आपके की गई 2006 में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी संख्या है मुख्य रूप से 17। कितनी संख्या है? 17।
अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ में जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना पूछी, तो ये है 7 अगस्त 1961 को। 7 अगस्त 1900। कौन से दिन माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हो गया? इसका नाम पुनर्गठित किया गया, तो ये सन है वो आपके हैं 14 अगस्त 2018। RTE एक्ट 2009, इसको इससे खाता हूँ। RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? तो कौन सी वर्ष तक? तो इसमें आपके होगा 3 नंबर, धारा 10 के अंदर प्रवेश दिलाएं। अगला क्वेश्चन 66, आगे आते हैं। किस वर्ष में राजस्थान के सब्दा जिलों में प्रथम चरण में द्वितीय डाइट के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई? तो कौन सा चरण था आपके? 6 नंबर में एक क्वेश्चन, जून 1995। अगला क्वेश्चन, डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? तो सबसे पहले डाइस द्वारा कौन सा स्तर आरंभ किया गया था? तो यह आपका प्राथमिक शिक्षा। कौन से वर्ष में DD जॉन दर्शन 1 आरंभ किया गया? कौन से वर्ष DD दर्शन 1? तो ये किया गया 1997। लगातार एक ऑप्शन है, 70 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये है आपके 21A अनुच्छेद। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और ये मूल संविधान में नहीं थे, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? सारनाथ जो स्तंभ है उस पर जो कुल पशु है वहाँ पे 8 प्रकार के पशुओं की आकृतियां हैं आपको। शेर, ऊंट, घोड़ा, बैल, इस तरह से कुल आपके कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नसना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये MP में नहीं है। कंबुज का अंकोरवाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? तो किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय की कीर्ति का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचे ओनली। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ये बात बिल्कुल सही है। बरेली से खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, ये बात भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये बात सही नहीं है, गलत है ये बात। तो सही तो हो गया आपके नंबर 3 की गलती पूछा आपने इसको। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, ये बात तो सही है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपके मंगल पांडे वाला। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, ये तो दादा भाई नेहरू को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये बात बिल्कुल सही है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया, ये बात भी सही है। ये बात तो गलत हो गई, सीधी सी बात है, तो उसका आंसर हो गया ढाका में नवाब समी मुल्ला ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। तो साथियों, धमाल एजुकेशन के इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।